ना तो कभी बहिष्कार हुआ है, ना स्नान स्थगित हुआ है। यदि कोविड में भी हम लोगों ने स्नान को रोका, तब भी देवताओं ने हमारों ने स्नान किया। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, उसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए, सनातन की परंपराओं को मजबूत करते हुए अभी पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी और तपोनिधि श्री आनंद अखाड़ा दोनों मिलकर के उनके नागा सन्यासी अपने देवताओं के साथ, और जितने भी महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर तो रहेंगे ही, चूँकि उनको पूजन करना होता है, और जो भी हमारे महामंडलेश्वर हैं वो सब जितने भी अभी इस समय उपस्थित हैं वो सब रहेंगे और बहुत शांति से, बहुत आराम से हम लोग स्नान करेंगे। गंगा मैया से प्रार्थना करेंगे कि गंगा मैया सबको शक्ति प्रदान करे और पाप मुक्त करे। और ये जो स्नान है, इस स्नान का जो अमृत स्नान का महत्व था और जो इसकी दिव्यता थी, वो दिव्यता बनी रहा, उसी तरह बनी रहे। अभी आपकी मेला अधिकारी से बात हुई है, आप क्या शोभा यात्रा भी अपनी उसी तरह से निकालेंगे? मुझे लगता है कि शोभा यात्रा उस तरीका जो सुबह का जोश था और सुबह का उत्साह था, उतना उत्साह उतना जोश तो नहीं रहेगा, और उतने मंडलेश्वर भी नहीं रहेंगे, उतने साधु समाज भी उतना नहीं रहेगा, बट शोभा यात्रा उसी तरीके से निकालने का पूरा प्रयास किया जाएगा। पूरा प्रयास किया जाएगा। और आप क्या अपील करना चाहेंगे जो श्रद्धालु इस वक्त आए हैं, और शासन प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? हम लोग ये अपील करना चाहेंगे जो श्रद्धालु आए हैं कि वो अपनी सभ्यता का और मर्यादा का परिचय दें और विनम्रता का परिचय दें, और शांतिपूर्वक, पैनिक ना हो, शांतिपूर्वक स्नान करें। और चूंकि गंगा की गोद में इस समय आप लोग सब विराजमान हैं, तो जितने भी किलोमीटर के घाट बने हुए हैं, जिसको जहाँ पे भी गंगा दिखाई देती है वहीं स्नान कर, सभी पवित्र हैं, सभी जगह कहीं पे भी स्नान कर लें। खाली पर्टिकुलर एक जगह जाने का प्रयास ना करें, जिससे कि भीड़ एक जगह खड़ा होती है तो उसमें फिर कुछ दिक्कतें आती हैं, तो व्यवस्थाओं में दिक्कत आती है, तो इसलिए शासन प्रशासन को भी फिर कष्ट होता है। तो जहाँ पे भी जिसको स्नान करने का अवसर मिलता है वहाँ स्नान कर ले। क्योंकि उसका उदाहरण देकर के मैं समझा देता हूँ कि जब व्यक्ति प्लेन में बैठता है तो चाहे आगे बैठा हो चाहे पीछे बैठा हो, सबको अपने स्थान पर पहुँचना होता है। तो इसी प्रकार गंगा के बीच में है तो चाहे कोई इस वाले स्नान पे घाट पर स्नान कर ले, चाहे इस वाले घाट पर स्नान कर ले। सरस्वती, यमुना और गंगा तीनों का जो संगम है यहाँ, वो सभी जगह विराजमान है। उनको जल का उतना ही प्रभाव मिलेगा, उतना ही पवित्रता मिलेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सुंदर बात आपने कही। लेकिन महाराज जी, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आज मौनी अमावस्या का दिन है और आज का महत्व भी है, तो दर्शक हमारे ये भी जानना चाहते हैं कि इसका कितना महत्व होता है और सनातन परंपरा में इसका कितना महत्व हमने पढ़ा है, शास्त्रों में क्या लिखा गया है? देखिए, इस समय मौनी अमावस्या जो है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितरों के लिए बनाई गई है। तो आज के स्नान में पितरों की आत्माओं को शांति, पितरों को मोक्ष की कल्पना और मोक्ष के लिए प्रार्थना, और स्वतः ही व्यक्ति अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए जो कायक वाचक मानसिक उसके पाप होते हैं, उन पापों से मुक्ति का आज का विशेष महत्व था कि स्नान करने के बाद व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। तो आज संजोग से किसी कारण बस उस समय स्नान नहीं हो पाया, मगर पुनः अभी समय निर्धारित होगा, स्नान होगा, और थोड़ा शासन प्रशासन को थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए था, तो इसमें थोड़ी सी लापरवाही शासन प्रशासन की रही है। बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए, और श्रद्धालुओं से भी यही अपील की है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। कैमरामैन अभिषेक के साथ मृदुल शर्मा, प्रयागराज। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको प्रयागराज से लगातार दिखा रहे हैं। इस अनाउंसमेंट को भी आप सुन रहे होंगे, ऐसे अनाउंसमेंट अब हर थोड़ी थोड़ी देर में की जा रही है, इससे पहले भी की जाती थी, लेकिन जरूरी है कि इस अनाउंसमेंट को फॉलो भी किया जाए, तभी या किसी की भी जो यात्रा है महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में, वो सुखद हो पाएगी और फिर कोई भी हादसा नहीं होगा। लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार फिर से दिखा देते हैं। एक बार देखिए, पीपा पुल से शुरू करते हैं। पंकज, पीपा पुल से वो तस्वीरें दिखाइए जिस पुल को बंद कर दिया गया था, अगले 5 फरवरी तक बंद रहेगा, इस तरह का ऐलान किया गया था। आज इस दुर्घटना के बाद वो पुल खोल दिया गया है, और पीपा पुल खुलने के बाद जो भीड़ है वो काफी तितर बितर हुई है, उसको कंट्रोल करने में काफी बड़ी मदद मिली है। अब इस तरफ आ जाइए, देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये टावर की तरह जो इस एक मचान बना हुआ है, यहाँ पर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है, और सुरक्षा कर्मी देखिए ऊपर से लेके नीचे वाले फ्लोर तक, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर जितने हैं, सब जगह सुबह से पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है, यहाँ से भी निगाह रख रहे हैं।
इसके अलावा ये जो खाली मैदान आप देख रहे हैं, यहाँ पर 13 अखाड़ों के जो साधु संत हैं, अभी उनकी पूरी शोभा यात्रा निकलेगी। इसी को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। सुबह जो समय है वो 10 बजे का रखा गया था, लेकिन इस वक्त 11 बजने में 15 मिनट है, यानी कि अब से कुछ ही देर में वो जो तस्वीर है, वो जो झलक है यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन अभी भी देखिए, लगातार ये जो मेला है, इस मेले में इन श्रद्धालुओं का जो तांता है वो बढ़ता ही जा रहा है। सिर पे भारी भारी भरकम जो झोला है वो लेकर आए हैं और पूरे एकदम श्रद्धा भाव में डूबे हुए हैं, क्योंकि सनातनियों का महापर्व है, एक बड़ा दिन है, मौनी अमावस्या है, महाकुंभ चल रहा है, जो कि 144 साल बाद ये मौका मिला है। और ऐसे में वो पीढ़ी जो भी इस महाकुंभ के पर्व पर संगम नगरी में स्नान करने आ रही है, वो अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रही है। लेकिन सभी से अपील की जा रही है कि संगम नोज में आने की ही जिद ना करें। जो भी घाट पर जहां पहुंच रहा है, अपनी सहूलियत के हिसाब से वहीं पर स्नान करें और उसके बाद अपने घर वापस लौट जाएं। साथ ही रेलवेज को लेकर आपको जानकारी दे दें कि अब जितनी भी ट्रेनें प्रयागराज जा रही थी, उनको 5 फरवरी तक के लिए रद्द किया जा चुका है, यानी कि भीड़ ना बढ़े, इसलिए बड़ा कदम रेलवे की तरफ से उठाया गया है। साथ ही जो 360 नई ट्रेनें चलनी शुरू होंगी प्रयागराज से बाकी और जगहों के लिए, ताकि प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर भीड़ इकट्ठा ना हो और वो जल्दी जल्दी चलती जाए ट्रेनें और सभी लोग अपने जो डेस्टिनेशन है उस पर पहुंचते जाएं। लेकिन आप देखिए, ये जो दृश्य आपको दिख रहा है, ये संगम नोज का यही वो मेन जगह है जहां पर हर कोई आने के लिए आतुर रहता है, और यहीं पर सुबह वो दुर्घटना भी हुई थी। लेकिन अब सब चीजें कंट्रोल्ड हैं, बैलेंस्ड है और एकदम सामान्य दिनों की तरह ही लग रहा है अभी तक जो हम देख रहे थे। हालांकि मौनी अमावस्या को लेकर एहतियात ज्यादा बढ़ते जा रहे थे, ज्यादा चीजें हैं उनका ख्याल रखा जा रहा था कि संतुलन ना बिगड़े और रूट ऐसा रखा जाए कि लोगों को भी परेशानी ना हो और ऐसे में प्रशासन और पुलिस कर्मियों को भी दिक्कत ना हो क्राउड को कंट्रोल करने में, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट इज द बिगेस्ट चैलेंज इन द महाकुंभ। महाकुंभ में बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बड़ी चुनौती है कि भीड़ निश्चित तौर पर ज्यादा आनी है। 45 से 50 करोड़ का अनुमान लगाया गया है इस पूरे महाकुंभ में। अब तक अगर देखें तो लगभग जो है 19 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। आज सुबह 6 बजे तक की बात करें तो 1,75,00,000 श्रद्धालु सुबह 6 बजे तक स्नान कर चुके हैं। तो ऐसे में धीरे धीरे ये आंकड़ा और बढ़ेगा, अपडेटेड होगा। तो ये पहले से पूरी तैयारी थी कि इससे इतनी भीड़ अगर आएगी तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन अब सख्ती ये बढ़ती जाएगी कि जो लोग जिद करते हैं, जो बात नहीं मानते हैं, जो बैरिकेड्स हटा देते हैं, लड़ने झगड़ने लगते हैं, अधिकारियों की गाड़ियों को फोड़ने लगते हैं, उनको कंट्रोल कैसे करना है, उसको कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती होगी। साथ ही हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसमें पता लग रहा है कि अब जो तैयारियां हैं वो एक अलग लेवल पर की जा रही हैं, क्योंकि अभी कुंभ जो है, अभी जो महाकुंभ है वो समाप्त नहीं हुआ है। 26 फरवरी जब महाशिवरात्रि होगी, उस दिन आखिरी ये महाकुंभ का दिन होगा, इसलिए लगातार जो है एक भी दिन लापरवाही नहीं बरती जा सकती है। लेकिन प्रयागराज से श्रद्धालुओं को घर जाने के लिए आज ट्रेनों की जो संख्या बढ़ा दी गई है, ये बड़ा कदम उठाया गया है, क्योंकि सुबह ही जानकारी मिली थी कि जैसे यहाँ से भीड़ को हटाया गया तो रेलवे स्टेशन पर ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी। ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीर दिखाते हैं कि वहां से जब जायजा लिया हमारे सहयोगी ने तो क्या कुछ देखने को मिला। हमारे साथ बात करने के लिए रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिलीप जी हैं। दिलीप जी, आपने आज की स्थिति देखी, कहा यह जा रहा है कि जो महाकुंभ में भगदड़ हुई उसके बाद रेलवे ने कई सारी ट्रेनें निरस्त कर दी, इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है? भारतीय रेल ने इस महाकुंभ में यात्रियों को वहां तक ले जाने और वहां से वापस लाने के लिए बृहद प्लानिंग की है। प्लानिंग के तहत हम लोगों ने कई गाड़ियों को वहां से पहले ही डाइवर्ट कर रखा है। इसके अलावा आज के दिन, मौनी अमावस्या के दिन, हमारा फोकस था कि बड़ी संख्या में लोग स्नान करके अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर जाना चाहेंगे, तो उनके लिए हम लोगों ने स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की है। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि ये पहले की प्लानिंग है, लेकिन जो आज अफवाह चल रही है कि रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है, उसमें कितनी सच्चाई है? क्या आज कोई एक निर्णय लिया गया है? इस संबंध में रेलवे ने कोई निर्णय आज नहीं लिया है कि और न ही आज की घटना के कारण किसी ट्रेन को रद्द करने का फैसला किया गया है। जो भी ट्रेनें कैंसिल की गई है या डाइवर्ट की गई है, वो हमारी पूर्व प्लानिंग थी कि आज मौनी अमावस्या के दिन हमें ज़्यादा संख्या में अनरिजर्व ट्रेनें चलानी है, ज़्यादा संख्या में लोगों को प्रयागराज या संगम क्षेत्र के स्टेशनों से उनके गंतव्य स्थान की ओर ले जाना है। इसलिए
आज हम लोग ज़्यादा अनरिजर्व क्लास की तो ट्रेनें चला मौनी रहे हैं। अमावस्या पर महास्नान जारी है और इसी को लेकर लाइव कवरेज भी रिपब्लिक भारत पर